अब हम नेस्टेड लूप में आते हैं, तो हमारे पास नेस्टेड लूप में भी अगर हम देखें तो वन बाय वन हम चेक करते हैं। अब ये वन बाय वन बार बार मैं ड्राई रन आपको क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी ड्राई रन के थ्रू ही आएंगे। तो जस्ट आपने टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी बता नहीं देनी, बल्कि एक एक स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करके बतानी है कि यहाँ पे ये टाइम कम्प्लेक्सिटी क्यों आ रही है। तो मैं आपको हर प्रोग्राम में इस टाइम कम्प्लेक्सिटी बार बार बता रहा हूँ, बार बार एक्सिक्यूट करके बता रहा हूँ। उसका मतलब ही ये है कि आपको ये सारी चीजें कंफर्म होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अगर वन बाय वन इसको चेक करें तो हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है वो तो जस्ट वन टाइम एक्सिक्यूट होती है। तो ये कोशिश करें कि खुद से कुछ प्रोग्राम इस तरह बना के या गूगल से सर्च करके प्रोग्राम इस तरह के आपके पास हों जिसमें लूप यूज हो रहे हो, तो उसकी खुद ड्राई रन करके टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करते रहा करें, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कहाँ किस तरह की सिचुएशन में किस तरह के आप काम कर सकते हैं। देन दूसरी आपके पास ये स्टेटमेंट है, या फिर ये हो सकता है कि जब मैं यहाँ पे आपको समझा रहा होता हूँ तो साथ साथ आप रजिस्टर पे भी सॉल्व करते रहे। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस कैसे करनी है ये आप लोग खुद से आइडिया जनरेट कर सकते हैं और खुद से कर सकते हैं। ये आप पे है कि आप लोग पढ़ना चाहते भी हैं कि नहीं, ठीक है ना। जैसे यार क्लास में बैठे रहेंगे तो उससे तो समझ नहीं आएगी। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे ये n प्लस वन टाइम एक्सिक्यूट होगी, क्योंकि आपका इंक्रीमेंट जो है वन का ही हो रहा है, ठीक है। तो आप जस्ट n प्लस वन लिख दें आप। और जो लास्ट स्टेटमेंट है आपकी, ये आपकी n टाइम एक्सिक्यूट होगी, तो यहाँ पे आप n लिख लें। देन उसके बाद हमारे पास जो आपके पास, अब देखें आपके पास ये जो पूरी स्टेटमेंट है यहाँ पे, जो ये लूप की ब्रैकेट्स है, तो आपको बताया था कि लूप के अंदर जितनी भी जो भी आपके पास स्टेटमेंट होंगी वो आपकी लूप का जो इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट होती है उतनी दफा ये एक्सिक्यूट होती है, ठीक है। तो आपकी ये जो आई लूप के लिए जो अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है वो कितनी दफा एक्सिक्यूट होंगी, एन टाइम एक्सिक्यूट होगी। तो आप यहाँ पे एन लिख लें कि ये आपकी एन टाइम एक्सिक्यूट होगी, ठीक है। देन उसके बाद अब यहाँ पे आपने जिस तरह वहां पे भी हमने देखा था जो सिंपल आपके पास लूप था, सिंगल लूप, वहां पे हमने वन बाय वन अगेन जो उसके अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई थी उनको चेक किया था कि ये कितनी दफा एक्सिक्यूट होंगी। तो अब यहाँ पे भी आपने वन बाय वन अगेन चेक करना है कि ये कितनी दफा एक्सिक्यूट होगी। तो आपके पास ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी अगेन वन टाइम एक्सिक्यूट होती है, ठीक है। अब हमने ये नहीं देखना कि ऊपर लूप लगा हुआ है, ये है, हमने वन बाय वन जिस तरह हमने इस स्टेटमेंट को देखा था कि ये कितनी दफा एक्सिक्यूट होगी, ये दो दफा एक्सिक्यूट होती थी, उसके बाद हमने इसको एन से मल्टीप्लाई किया था। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है ये वन टाइम एक्सिक्यूट होती है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी ये वाली, ये क्योंकि आप जे में भी इंक्रीमेंट वन का ही हो रहा है तो आपकी ये स्टेटमेंट भी एन प्लस वन टाइम एक्सिक्यूट होगी। और देन उसके बाद आपकी जो इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट है वो आपकी एन टाइम एक्सिक्यूट होगी, ठीक है। एन डिवाइड बाय वन भी आप इसको लिख सकते हैं कि ये वन टाइम क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन एन डिवाइड बाय वन लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपकी ये वन टाइम एक्सिक्यूट हो जाएगी। अच्छा, देन उसके बाद अगेन आपके पास लूप है। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है नीचे इसके अंदर, ये इस जे लूप के लिए कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी, वो जे लूप जितनी दफा इंक्रीमेंट हो रहा है वो उतनी दफा एग्जीक्यूट होगी। तो आपकी ये जो नीचे वाली स्टेटमेंट है ये जे लूप के लिए एन टाइम एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ये वन बाय वन समझे कि कैसे हम नेस्टेड में जा रहे हैं। पहले हमने वन बाय वन नीचे की तरफ आना है डाउन साइड पे, फिर हम अप साइड पे जाएंगे, तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है फाउंड हो जाएगी। अब आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी जे लूप के लिए एन टाइम एग्जीक्यूट होगी। अब इस स्टेटमेंट को हम देखते हैं कि ये हमारे पास कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी। तो इस स्टेटमेंट में हमारे पास कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, दो, एक एडिशन का ऑपरेशन और दूसरा असाइनमेंट का ऑपरेशन है। तो आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे टू टाइम एग्जीक्यूट होगी हर एन के लिए। तो आपकी ये स्टेटमेंट, इसमें दो ऑपरेशन यूज हो रहे हैं तो ये टू टाइम एग्जीक्यूट होगी। अब हमारे पास ये सब का वन बाय वन हमने सेपरेट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमने निकाल लिया है कि कौन सी स्टेटमेंट कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी। अब हम डाउन साइड से अप साइड पे आएंगे, तो सबसे लास्ट स्टेटमेंट है हमारे पास ये वाली है, सम की। तो सम की ये स्टेटमेंट जो है ये इसमें दो ऑपरेशन हो रहे हैं, तो ये दो ऑपरेशन यहाँ पे हर दफा दो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होंगे। और ये कितने दफा एग्जीक्यूट होंगे ये आपका यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एन टाइम एग्जीक्यूट होंगे। तो इसको अगर हम टोटल करते हैं तो ये हमारे पास टू एन आ जाता है। तो हम कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है आपकी ये टू एन टाइम एग्जीक्यूट होगी, ठीक है।
देन उसके बाद हमारे पास जे लूप की बारी आती है। अब जे लूप में एक तो ये है कि हम इन तीनों को लिख लें, तीनों को भी लिख सकते हैं। लाइक हमने लिखा 1 + n+1 और प्लस एन, जो ये तीनों लिखे हुए हैं, 1 है और n+1 है और देन n है। इसको अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास ये 2n+2 आ जाता है। इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा आपको तरीका बताया हुआ है, पहले इस तरह कर लेते हैं फिर दूसरे तरीके से भी कर लेंगे। तो आपके पास एक तो ये तरीका है, ठीक है। तो आपको ये जे लूप के लिए होगा, यहाँ पे साथ में लिख भी देता हूँ, ये जे लूप की है। अच्छा, जे लूप के बाद आपकी उसके बाद आई लूप की बारी आती है। अब ये जे लूप जो है ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा, जे लूप ये यहाँ पे बाय लिखा हुआ है एन टाइम, ठीक है। तो आपका ये जो लास्ट आया था 2n+2 जे लूप के लिए, ये भी आपका n से, जिस तरह यहाँ पे 2 जो है n से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2n+2 भी n से फर्दर आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है n × 2n+2 टाइम ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ये हमारा टोटल आ गया। देन उसके बाद हमारे पास आई लूप की बारी आती है। अब देन आई लूप को अगर हम देखें तो हमारे पास आई लूप में 1 + n+1 + n है, और देन ये भी हमारे पास 2n+2 आ जाता है। अब ये इन तीनों का हम लोगों ने फाइंड कर लिया है कि आपको ये आई लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा, जे लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा और ये आपको कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा। अब ये इन तीनों की जो लास्ट आपकी स्टेटमेंट्स आई हैं उनको आप प्लस कर दें, बाकी सबको हम लोग, एक आपके पास ये स्टेटमेंट है, एक आपके पास ये स्टेटमेंट है और एक आपके पास ये स्टेटमेंट है, ठीक है। इन तीनों को प्लस कर दें तो एट द एंड जो आपके पास आंसर आता है 2n+2 प्लस n × 2n+2। अब यहाँ पे देखें ये n जो था, यहाँ पे ये वाला हमने n लिखा, ये i का है, और ये वाला 2n जो है ये भी आपके यहाँ पे इसी n के ब्रैकेट के अंदर ही है। तो यहाँ पे आपके पास इस j के लिए आप इन दोनों को जो है ऐड कर देंगे तो आपके पास 2n यहाँ पे आ जाएगा। ये आपके j लूप की है और ये आपके सम की है। ये दोनों स्टेटमेंट, आपकी सम की स्टेटमेंट भी और j लूप की स्टेटमेंट भी आपके आई लूप के अंदर ही है। तो आई लूप आपका n टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये n यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो एट द एंड ये आ जाता है, ठीक है। देन इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2n+2 प्लस 2n²। अब यहाँ पे ये स्केयर है यहाँ पे, क्योंकि मैं स्केयर लिख नहीं सकता, ठीक है। तो आपको ये 2n² प्लस 2n+2n² अगेन आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये 2n² और ये 2n², आपका ये 4n² बन जाएगा। तो आप यहाँ पे 4n² प्लस 2n और 2n 4n प्लस 4n और प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ तक समझ आ गई है। उसके बाद आप लोगों ने अब यहाँ पे देखना है कि आपके पास जो सबसे बड़ा जो फंक्शन यूज हो रहा है वो कौन सा है। तो आपके पास यहाँ पे n² सबसे बड़ा फंक्शन है, तो आप इसको इक्वल टू बिग ऑफ n² लिख सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई? यहाँ तक कोई इशू हो आप लोगों का? किसी का कोई इशू है तो हैंड रेज करें। अच्छा, अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक दूसरा, अगर आप उसको सिंपली सॉल्व करना हो तो आप लोग तरीके आपको दोनों पता होने चाहिए सारे, ताकि वैसे बाद में इशू ना हो आपको ये, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनी थी, ठीक है। तो आप इसको सिंपल वे में, अगर हम बिल्कुल शॉर्ट वे में करना चाहें तो आपका इसके लिए जो था वो आपका n+1 सबसे बड़ी वैल्यू है। देन जे लूप के लिए आपकी n+1 ही सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। और देन उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास स्टेटमेंट है यहाँ पे ये 2 टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये स्टेटमेंट आपकी 2n टाइम एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे ये देख लें कि आपकी ये n+1 जो है, आप n+1 सिंपली लिखेंगे
देन आपको कहा था कि आपके पास जो ये स्टेटमेंट कितने दफा एग्जीक्यूट होती है, एन टाइम। ये एन जो है आप 7 प्लस करते हैं। अब इस एन के अंदर अगर मजीद कोई स्टेटमेंट है, जैसे कि सिंपली अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट भी थी तो हमने इसको 2 को एन से मल्टीप्लाई किया था, तो इस एन के अंदर हम देखेंगे कितनी मजीद स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस एन के अंदर आपके एन प्लस वन ये फॉर लूप का, और देन 2n जो है आपके पास अगेन जो ये सम का स्टेटमेंट। तो इसको मजीद अगेन सॉल्व करेंगे आपके पास, तो आपके पास 2n+n+1 प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n स्क्वायर। तो एट द एंड आपके पास आंसर जो है उसी तरह का ही बनता है कि आपके पास n स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाता है 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, अब इसमें से सबसे बड़ा जो फंक्शन है आपका वो एन स्क्वायर ही है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोगों ने ये नहीं देखना होता कि हमारे पास कांस्टेंट जो है वो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, या कुछ और वैल्यू ज्यादा कम हो रही है। हम लोगों ने मेन जो हमारे पास इंपॉर्टेंस होती है वो सबसे बड़े जो फंक्शन है वो जस्ट हम लोगों ने वो देखना होता है, वो किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें जो है छोटी जो वैल्यू हमारे पास होती है उनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज समझ आ गई होगी। तो नेस्टेड में आपके पास इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि अगर नेस्टेड लूप में हम आते हैं तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मोस्टली जो है एन स्क्वायर ही बनती है। अच्छा, देन उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब ये हमारे पास लूप आ रहे हैं। ठीक है अब ये लूप अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो दो लूप थे ये आपके नेस्टेड में थे, जबकि ये लूप आपके नेस्टेड में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की कंफ्यूजन अगर आपको पेपर में दी जाती है तो इसको समझना है कि आपके कौन से लूप जो है नेस्टेड में है, कौन से लूप आपके नेस्टेड में नहीं है। तो सिंपली अगर आप इसको देखें तो हमारे पास ये शॉर्ट वे में हम करते हैं, तो हमारे पास इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो आपकी तीनों को तो आप अगर काउंट करें तो इसकी आपके पास 1 आती है, देन नेक्स्ट की आपके पास n+1 आती है, और देन नेक्स्ट की आपके पास इसकी n आती है। ठीक है, और आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी 2n टाइम एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, और देन जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पे अगर हम अगेन आई लूप में आते हैं तो आपके पास ये जो स्टेटमेंट है ये 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी ये वाली n+1 टाइम, और देन नेक्स्ट स्टेटमेंट ये वाली आपकी n टाइम एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और देन अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी ये वाली जो है ये आपकी 2n टाइम एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे ये भी समझ लें कि आपके पास दोनों लूप जो है आई से स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों नेस्टेड में नहीं है, तो दोनों नेस्टेड में नहीं है तो आप आई से अगेन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नेस्टेड में होते अगर तो फिर आपको वेरिएबल यहाँ पे कुछ और यूज करना पड़ता है। आप सिंपली अगर इसको लिखें जो आपके पास आई लूप है तो इसका आप सिंपल n+1 लिख सकते हैं, और देन उसके बाद आपके पास ये 2n आता है, और देन अगेन अगर आप जे लूप का भी देखें तो आपके जे लूप का भी यहाँ पे n+1 जो है वो आ जाता है, और देन इसका 2n आता है। ठीक है, अब ये दोनों लूप आपके सेपरेट हैं, तो आपने आपको जब बताया सिंगल लूप आपका होगा तो आप जो सिंगल लूप के अंदर जो वैल्यू होगी उसको आप 7 प्लस करेंगे। तो इसका आप पहले क्या लिखेंगे, पहले आई जो पहला आई लूप है उसका n+1, और देन उसके बाद आपका प्लस 2n आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक मिनट, अब ये जो n+1 है ये आपका यहाँ से यहाँ पे आ गया, और देन ये जो 2n है ये आपका यहाँ से यहाँ पे आया। ठीक है, देन उसके बाद ये जो लूप है आपका ये नेस्टेड में नहीं है, अगर नेस्टेड में होता तो ये 2n के साथ मल्टीप्लाई होता। अब नेस्टेड में नहीं है तो इसका एक सेपरेट आप यहाँ पे अगेन बना सकते हैं कि आप इसको ऐड कर दें, इसका सेपरेट बन जाएगा उसका सेपरेट बन जाएगा, तो आप सेपरेट वे में यहाँ पे लिख लें अगेन n+1 प्लस 2n। ठीक है, उसको सेपरेट लिख लें, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एट द एंड जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे 3n+1, और देन अगेन यहाँ इसको भी आप चेक करेंगे तो आपको इसका भी 3n+1 आ जाता है। अब दोनों अगर आपको कहा जाता है कि प्रोग्राम फुल प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करें तो इन दोनों को ऐड कर दें, तो दोनों को ऐड करेंगे फिर भी आपके पास क्या बनता है,
दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 6n+2 आ जाता है। ठीक है, दोनों को ऐड करने से। ठीक है, ये समझ आ रही है। और दोनों को ऐड किया, 6n+2 आता है, और यहाँ पे हमारे पास जो सबसे बड़ा फंक्शन है वो n ही है, तो आप इसको बिग ऑफ n लिख सकते हैं। ठीक है। जी, यहाँ तक कोई इश्यू हो किसी का? बस एक बात याद रखें कि नेस्टेड में होंगे तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जब नेस्टेड में नहीं होंगे तो वो ऐड होते हैं आपस में। ठीक है, ये चीज क्लियर कर लें।